मीठे बाबा हमें कहते हैं कि अहम और वहम को छोड़ना है और हमें लॉफुल और लवफुल रहना है। अब अहम वहम क्या होता है? तो पहले तो बाबा कहते हैं कि कोई कैसे भी अवगुण वाली आत्मा है, कड़े संस्कारों वाले हैं या ग्लानि करने वाली है ना, या कम बुद्धि वाली है। अब विजुअलाइज करो, ये जो शब्द हैं इनका जब स्वरूप आपके सामने आता है ना, कम बुद्धि वाला कैसा होता है? वो जो बोलेंगे उसका उल्टा करेगा, ठीक है। अवगुण, अवगुण तो सब विकार तो अवगुण है ना। कैसे भी विकारों वाली आत्मा, चाहे ना काम वाली या क्रोध वाली या लोभ वाली, देह अभिमान वाली, तो हर प्रकार की आत्मा सामने आती है। या फिर कड़े संस्कारों वाली आत्माएं, है ना, आलस्य नहीं छोड़ता, ये नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता, किसी किसी की निंदा करने की संस्कार होगा, किसी का ईर्ष्या करने का होगा, कई प्रकार के संस्कारों वाली आत्मा। फिर आप ही की ग्लानि करने वाली आत्मा, ठीक है। फिर बाबा वहाँ कहता है कि तुम अहम वहम में नहीं आओ। क्यों नहीं आओ? क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ? देखो, दुनिया में ना क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके डायरेक्शंस हमें बहुत समय से मिलते आए। चोरी नहीं करो, झूठ मत बोलो, किसी का अपमान नहीं करो, किसी को दुख मत दो। क्या ये सब हमने सुना नहीं है? सुना है, पर हम वो कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं था। अब बाबा आज हमें कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी हो, है ना। हम जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें पहले लक्ष्य देते हैं। विश्व कल्याणकारी बनना तो लक्षण है, लक्ष्य क्या है? विश्व का मालिक बनना। तो जिसको लक्ष्य पक्का है वो लक्षण धारण करेगा। तो पहले मुझे क्या पक्का करना है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मुझे आज जो विश्व कल्याणकारी बनेंगे वो ही कल विश्व का मालिक बनेंगे। इतना लक्ष्य है। लक्ष्यहीन मनुष्य के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जिसके जीवन का पर्पस खो जाए उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। अभी देखो, कल मुझे एक माता सुना रही थी कि कोई अस्पताल में माता है, तो जैसे जैसे पेन बढ़ रहा है तो आत्मा को जो एफर्ट डालना चाहिए, ही अपनी जो विल पावर जनरेट करनी चाहिए, वो घटती जा रही है। और उसको ऐसे आ रहा है कि अब जिए या जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे तो इस पेन से मुक्त होना है ना। तो फिर हम उनको वही बता रहे थे कि उनके अंदर ये विल जनरेट करो कि उनको जीना है ना। कि उनको जो भी लौकिक में जैसे जो चीज़ें उनको आकर्षण करती हैं, जिन चीज़ों के प्रति वो थोड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं, उनको आप बार बार उनको सुनाओ कि अच्छा देखो ये होने वाला है, ये होने वाला है, या इस फंक्शन में आपको जाना है, या यहाँ आप नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि लौकिक में तो यही बातें हैं जिनसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि अगर आत्मा के अंदर लक्ष्य नहीं है तो कोई भी लक्षण
धारण करना या उस लक्षण धारण करने में जो चैलेंजेस आते हैं उनको पार करना, वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए तो आज सबको पता है, इस दुनिया में किसको नहीं पता क्या करना चाहिए, सबको पता है ना, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य नहीं होता तो वो जो काम करना, मेहनत करना, या वो जो गुण शक्तियाँ धारण करना, या जो उस पाथ में जो विघ्न आते हैं उनको पार करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज लगने लगता है। तो बाबा हमें सबसे पहले तो लक्ष्य की धारणा कराते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे विश्व का मालिक बनना है। आज अपने दिल से पूछना, क्या मुझे विश्व का मालिक बनने का लक्ष्य है ना? क्योंकि दिल से जब आप पूछेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतना क्लियर लक्ष्य सबका एक जैसा नहीं होता, नंबरवार होता है ना। इसीलिए ये जो बाबा शिक्षाएं देते हैं वो किन को धारण होगी? जिनका लक्ष्य है विश्व का मालिक बनना, और जिनको पता है विश्व का मालिक बनना है तो आज मुझे विश्व कल्याण करना है, विश्व सेवा करनी है, हर आत्मा को सुख देने की जिम्मेवारी मेरी है। और फिर बाबा कहते कैसी भी आत्मा आपके सामने आ जाए, आप क्या करो, अहम और वहम से फ्री रहो। वहम क्या होता है? वहम का सिंपल अर्थ होता है गिविंग अप ऑन समबडी। जब हम किसी पे गिव अप कर देते हैं ना, कि नहीं, मतलब ये हम उनसे उम्मीद छोड़ देते हैं कि ये इनका नहीं हो सकता, ये नहीं सुधर सकते, इनका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि देखो, भगवान के लिए गायन होता है, God is the one who doesn't give up on you when you give up on yourself। जब आत्मा अपने आप पे भी गिव अप कर देती है ना, तब बाबा हमें आकर उम्मीद जगाता है। और जिस बाप ने हमें बिठाया है विश्व कल्याण के लिए, अगर हम गिव अप कर देंगे तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी, है ना। जब हम गिव अप कर देते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? हम किनारा कर लेते हैं। वहम में आते हैं तो हम किनारा कर लेते हैं। अब जब किनारा कर लेंगे तो उस आत्मा का कल्याण कौन करेगा, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं विश्व कल्याणकारी कभी किनारा नहीं कर सकते। विश्व कल्याणकारी को तो कुछ ना कुछ कल्याण के लिए आत्मा का करना ही पड़ेगा। लेकिन हम गिव अप ना करें। लेकिन अब आप देखो, कितना करें, कैसे करें, वो क्वेश्चन उठता है। हमेशा जो प्रश्न है वो है, गिव अप करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कितना करें और कैसे करें। क्योंकि जब आत्मा मानो अवगुण वाली है, अब अवगुण वाले को डील करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको प्यार देने का मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पता है कि एक आत्मा के अंदर चोरी का अवगुण है और आप उसके सामने अलमारी खोल के छोड़ दो क्योंकि आपको लगता है कि है ना, बाबा ने कहा है कि हमें वहम में नहीं आना है। ऐसा नहीं है। तो आप अपनी बाउंड्री सेटिंग कैसे करेंगे, लॉ और लव का बैलेंस कैसे रखेंगे, कि उस आत्मा को आप कैसे चलाएं, कितना करें। देखो, जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना, तो इमोशनल में हमें लगता है, इमोशनल की लैंग्वेज क्या है, सबको एक जैसा मिलना चाहिए, है ना। ये जो सबको एक जैसा अधिकार, एक जैसा अपॉर्चुनिटी, एक जैसा सम्मान, ये सब क्या है? ये सब इमोशनल की भाषा है। लेकिन जब सब एक है ही नहीं तो सबको एक जैसा नहीं मिल सकता। लेकिन किसको कितना और कैसे देना है
और उस पर गिव अप नहीं करना है। वो कब होगा? जब लवफुल और लॉफुल का बैलेंस हो अंदर। माना आप कायदे प्रमाण चल रहे हैं, आप इमोशनल होकर नहीं चल रहे, लेकिन आपके अंदर ये भी नहीं है कि मेरा पीछा छूटे, मुझे किनारा करना है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो नहीं है। आप एक मीडियम सल्यूशन निकालेंगे कि अच्छा इस प्रकार से इस आत्मा को चला सकते हैं, है ना, गिवन उनकी जो लिमिटेशंस है। अब कोई ग्लानि करने वाला है, अब उसको ऐसे तो नहीं ना कि आप उसको सारी बातें बताओ और फिर छोड़ दो कि ग्लानि करने वाला है, कोई बात नहीं, बाबा ने कहा लवफुल रहो। नहीं, ग्लानि करने वाले के साथ आपको बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है और उसको फिर चलाना भी है, क्योंकि हम रहम दिल हैं। अब हमारा जो रहम है वो रूहानी रहम है, तो किसी भी आत्मा को मुरली से, ईश्वरीय पालना से वंचित नहीं करना। किसी भी आत्मा को हमें, है ना, बाबा से, बाबा की पालना से वंचित नहीं करना। लेकिन फिर अपनी बाउंड्री सेटिंग, अपना कायदा, अपनी मर्यादा तो देखनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं ये जो चीज़ है, अब जब मन खराब हो जाता है ना, तो फिर आप वो जो रूहानी रहम भी है वो नहीं कर पाते। शुभ भावना, शुभकामना देना या किसी आत्मा को बाबा का बनने में भी जो स्नेह सहयोग दे रहे थे वो भी नहीं दे पाते। तो ये जो बाबा कहते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए, कि ऐसा भी नहीं कि हम इमोशनली हो गए और हम अपनी बाउंड्रीज ही पार कर रहे हैं और हम अपने लिए ही बाद में मुसीबत खड़ी कर दें, है ना। ऐसे इमोशनल होकर भी नहीं करना है। मुझे याद है, देखो मैं आपको एक इसमें इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक भाई आए तो मुझे कहते, मुझे ज्ञान में, मैं ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ, मैंने आपको देखा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक प्रश्न है जो मेरे दिल में बहुत सालों से है, तो वो मैं आपको पूछने आया हूँ, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए। तो मैंने कहा मेरे से जो संभव होगा हम दे देंगे, बताइए। तो फिर वो कहते हैं कि देखो दीदी, किसी की मदद करना तो अच्छी बात है ना। तो मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। तो कहते कि तो फिर मैं तो मदद करके फंस गया। तो मैंने कहा कैसे फंस गए? तो कहते हाँ, तो अभी मैं जो आपको इंसिडेंट बताऊंगा उसमें आप मुझे बताना मेरी गलती क्या हुई। तो वो कहते मेरे ऑफिस में, मेरी कंपनी में एक कन्या काम करती थी। तो एक दिन उसने मुझे 5:30-6 बजे शाम को, जब ऑफिस छूट गया, तो मैं जब रास्ते में था घर आने के, तो उसने फ़ोन किया मुझे। हमारे साथ ही काम करती थी, हमारी इंटरेक्शन थी। तो वो कहती है मैं सुसाइड करने के लिए कनॉट प्लेस में खड़ी और मैं आज मर जाऊंगी। तो अब उसने मुझे बोल दिया। अब एक तो जो रहम दिल वाली बात है वो है, फिर ये है कि लास्ट कॉल तो मुझे ही किया है, तो कल मैं परेशान भी हो जाऊंगा, इस लीगल चक्कर में भी पड़ जाऊंगा। तो मैं और वो कहती है आप अभी आ जाइए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूँगी। तो मैं चला गया वहाँ। अब चला गया तो मुझे लगा अभी इसको कहाँ एकोमोडेट करें। तो मैंने क्या किया कि अपने घर में तो हम रख नहीं सकते थे, तो मैं एक मंदिर का ट्रस्टी हूँ, तो मैंने उस मंदिर के जो केयरटेकर थे उनको कहा इनको एक कमरा दे दो आप, और ये रात को यहाँ रह जाएंगे और फिर सुबह हम ठंडे अवस्था में बातचीत करेंगे और जो भी होगा निकालेंगे हल। अब जैसे ही वो मैंने वहाँ उसको छोड़ के मैं आया, उस केयरटेकर ने मेरी युगल को फ़ोन कर दिया और उसको कह दिया भाई आपके युगल तो लड़कियाँ रखवा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मेरी युगल है वो बहुत बुद्धि उनकी ऐसी है कि वो एकदम से हाइपर हो जाती। तो कहती वो दिन और आज का दिन है दीदी, मैं रोज़ ताने सुनता हूँ। इस बात को 10 साल हो गए।
और कहते मेरा ना कोई लेना ना कोई देना, मैं फालतू में बदनाम हो गया, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया और मेरी युगल मुझे इतनी बातें सुनाती है उस चीज़ के लिए। और फिर परिवार में भी वो बात फैल गई और सबको ऐसा लगता है कि मैं कोई चरित्रहीन व्यक्ति हूँ। तो मुझे कहते कि आप मुझे बताओ कि मेरी गलती कहाँ हुई। तो मैंने कहा कि जो कायदा है ना वो आपने फॉलो नहीं किया। जब आपको पता है कि आपके लिए युगल का ओपिनियन इतना मैटर करता है तो आपको उनका ओपिनियन लेके उनसे बात करके फिर करना था। और अगर ऐसा भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है जैसा बीज वैसा फल होता है। तो जब डर के बीज से आपने कोई काम किया है तो उसका फल अच्छा नहीं निकलेगा। विकार के बीज से कभी फल अच्छा नहीं निकलता। तो भाई कहता है मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि डर के बीज की वजह से ये प्रॉब्लम आई और फिर वो कोर्स भी किया। तो अभी ये बात मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। हमें लगता है कि है ना लवफुल होना, रहमदिल होना माना इमोशनल होना। नहीं, इमोशनल होना नहीं होता है। हमें किसी पे भी गिव अप नहीं करना है। हमें हर आत्मा के प्रति रूहानी रहमदिल रहना है, लेकिन हमारा कायदा है सेफ्टी फर्स्ट, है ना। इसीलिए लॉ और लव का बैलेंस होना चाहिए। और जहाँ लॉ और लव का बैलेंस नहीं होता वहाँ या तो आप कल ये रिग्रेट करेंगे कि मैंने उस आत्मा को ऐसे ही छोड़ दिया, शायद मैंने अच्छा कर्म नहीं किया या श्रीमद् प्रमाण में कल्याणकारी नहीं रही, या ये रिग्रेट करेंगे कि मैं उस समय इमोशनल हो गई और मैंने राइट डिसीजन नहीं लिया। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं वहम से मुक्त रहना है ना। दूसरा है अहम से भी मुक्त रहना। अहम माना माई वे इज द राइट वे, है ना। एक मेरा ही तरीका राइट तरीका है ना, या मैं ही राइट हूँ। तो क्या होता है कि जब विभिन्न संस्कारों वाली आत्माएं हमारे सामने आती हैं तो हमें उनके प्रति घृणा या ग्लानि का भाव आने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि क्योंकि वो अलग है ना, वो अलग है। ऐसा नहीं है कि अवगुण हमारे में नहीं है या कोई संस्कार हमारे में नहीं है, लेकिन हमें कौन से वाले अच्छे लगते हैं? जिनके अवगुण और कड़े संस्कार हमारे वाले हैं और जिनके अवगुण और कड़े संस्कार हमारे से अलग हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, है ना। तो अब वो जो अहम है ना वो कहता है कि मेरे टाइप का तो फिर भी ठीक है। जैसे किसी में क्रोध है तो उसको लगेगा हाँ क्रोध ही तो ठीक है, लेकिन आलसी ठीक नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर आलस नहीं है। तो उसको लगेगा आलस वाला ठीक नहीं है, क्रोध वाला तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन हमें ये समझना है कि योर वे इज़ नॉट द ओनली राइट वे। हर ब्राह्मण आत्मा, हर एक कोई अलग अलग विधि से चलते हैं। और अगर आप ब्राह्मणों को देखेंगे तो इतने वैरायटी ब्राह्मण हैं और बाबा के परिवार में इतनी वैरायटी है और हर ब्राह्मण बाबा के लिए यूज़फुल है है ना। लेकिन आप अपनी दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा ये 90% तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, दे डोंट क्वालिफाई लगता है कि नहीं, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है और हमारे वाले संस्कार तो नहीं होते ना, सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। तो उसमें आपको फिर क्या रखना पड़ता है कि वो रहम दिली या आत्मिक दृष्टि कि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, अपना ऐसा है, और वो जो भी मार्ग में चल रहे हैं हम उनको लव, कायदे, प्रमाण, सहयोग और स्नेह दे सकें। कोई हमारे से अलग है या उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसका संस्कार अलग है तो हम फिर उनसे घृणा या नफरत ना करने लगे, है ना। तो ये भी जो है बाबा कहते ये भी रहमदिली के आड़े ये बातें भी आ जाती हैं। तो हम बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं और अगर हम ही जज करने लगेंगे
या हम ही गिव अप करने लगेंगे तो आत्माएं कहाँ जाएंगी, है ना। तो इसीलिए हर एक आत्मा को कम से कम बाबा के ज्ञान में चलने या बाबा क्या बनने या बाबा का स्नेह पालना अनुभव करने की अपॉर्चुनिटी तो हमें देनी ही होगी, हमें ही निमित्त बनना होगा। और बाकी जो जितना डिज़र्व करता है उतना लेगा, है ना। उसके लिए तो फिर ऐसा नहीं है कि हर एक को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, फिर हर एक के लिए कायदे भी सेट होते हैं। तो ये, लेकिन आप राइट परख पाएंगे, राइट निर्णय कर पाएंगे जब एक तो विश्व कल्याणकारी की वृत्ति होगी और अहम और वहम से फ्री होंगे। अगर अहम और वहम है तो वो आपके जजमेंट को, है ना, जैसे ट्विस्ट कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम तो राइट डिसीजन ही ले रहे हैं, लेकिन वो राइट नहीं होता, है ना। तो ये है। फिर प्यारे बाबा आज हमें माया के विषय में बताते हैं या पढ़ाई कैसे छूट जाती है वो बताते हैं। तो पहला कारण बाबा बताते, देखो बाबा कहते हैं ये बेहद की पढ़ाई है, इससे बेहद का सुख मिलता है, आत्मा का 21 जन्मों का भाग्य बनता है। लेकिन इस बेहद की पढ़ाई को भी कई बच्चे छोड़ देते हैं, है ना। कईयों को आप देखेंगे आज क्लास में दिखेंगे, कल से नहीं दिखेंगे, फिर 4-5 दिन के बाद आपको पता चलता है ये तो गायब हो गए। तो पढ़ाई भी बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसी पढ़ाई जो विश्व का मालिक बनाती है। क्यों छोड़ देते हैं? तो पहला कारण होता है संशय, है ना। संशय माना डाउट। डाउट किस पर आता है? जो आप समझ नहीं पाते उस पर, है ना। यू हैव डाउट अबाउट व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। और जब हम कोई चीज़ समझ नहीं पाते, क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं तो चाहे वो ज्ञान की पॉइंट है, चाहे ब्राह्मण परिवार की बातें होती है, चाहे यज्ञ के कायदे सिस्टम्स होते हैं, चाहे कोई निर्णय होते हैं, कई बार हम उन्हें समझ नहीं पाते। और जब हम समझ नहीं पाते तो हमें क्या करना होता है? पूछना होता है। आपको बताए हो गए? कोई नहीं बताएगा। हाँ, आप पूछिए, आप तब कहाँ थे जब सेवा की अनाउंसमेंट हो रही थी? तब तो आप नहीं आए पूछने। अभी आपको बड़ा पूछना है, सब चीज़ें जानना है ना। तो फेथ रखना होता है। संशय का एक ही तोड़ होता है, निश्चय। अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे समझ नहीं आ रही, एंड इट इज़ ओके, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे दुनिया की 99.9 चीज़ें समझ में नहीं आती है क्या? तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वहाँ कुछ गड़बड़ है, ये होता है ईगो ना। अगर मैं नहीं समझ पा रहा तो बात में कोई प्रॉब्लम है, ये होता है देह अभिमान। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बस आपको समझ नहीं आ रहा, इतना ही फैक्ट है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा माना आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, वही तो समझ में नहीं आ रहा ना। कोई चीज़ आप देखें तो आपको उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्यों उठ रहा है, तो क्यों उठ रहा है तो वहाँ पर आपको निश्चय रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बेहद का जो ईश्वरीय कारोबार है वो हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, है ना। भगवान का रचा हुआ यज्ञ जब तक मैं पूरी पवित्र बुद्धि ना बन जाऊं मेरी समझ में नहीं आ सकता, है ना। क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है ना। तो इसीलिए मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे निश्चय रखना होता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा तो क्या हो गया। मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, बट इट इज़ ओके, है ना। जैसे
हमारे को जब कोई बात समझ नहीं आती तो हम यही कहते हैं कि जो जो कर रहे हैं वो जिस गद्दी पे बैठे हैं वो जानते हैं, हम नहीं जानते, तो हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए जो बात है मुझे उससे डील करना है, मुझे किसी चीज़ में नहीं जाना है ना। और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बिठा बिठा के किसी को समझाए। और समझाने से भी क्या, संशय बुद्धि जो होती है वो रोज़ एक नया प्रश्न लेके खड़ी हो जाएगी। कितना समझाएंगे, क्या क्या समझाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये संशय आते हैं, है ना। यज्ञ पे कई बार रथ पे भी आ जाएगा, है ना। ब्रह्मा, पता नहीं शिव बाबा ब्रह्मातन में आए या नहीं आए, या तो वहाँ पर आपको समझना होता है माया ये काम कर रही है, तो हमें वहाँ निश्चय से चलना होता है। फिर दूसरी बात होती है हमारे अंदर एक जब आप प्रोजेक्शन जानते हैं, जो आपके अंदर है वो आप दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को कुछ करते देखते हैं तो आप अपने दिमाग से सोचते हैं मैं ऐसा करता तो क्यों करता, और फिर आप सोचते हैं ये इसी कारण से कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स प्रोसेस को उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो नहीं होता, है ना। यहाँ ये नई सोच, नई कारोबार है। यहाँ जो जिस विधि से हम सोचते हैं उस विधि से वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए किसी के कर्मों को देखकर, बिहेवियर को देखकर अपने थॉट को उस पर प्रोजेक्ट मत करो कि ये वही सोच रहे होंगे जो मैं सोचता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें संशय का कारण बन जाती। फिर बाबा हमें कहते हैं दूसरा कारण बनता है माया के जब तूफान आते हैं तो उनको सह नहीं पाते, है ना। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा का बनकर विश्व का मालिक बन जाना कोई मासी का घर तो है नहीं, है ना। तो माया के तूफान तो बहुत आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं माया के तूफान? हाँ, पहले तो लौकिक परिवार से आते हैं, ठीक है, वो तो हम फिर भी पार कर लेते हैं, ठीक है। फिर कहाँ से आते हैं? फिर आते हैं धंधे, वो भी लौकिक परिवार, कारोबार, वो सब तो हो जाता है, वो फर्स्ट स्टेज है, वो सबसे छोटी सीढ़ी है। दूसरा होता है अपने स्वभाव संस्कार से, दूसरी सीढ़ी, है ना। अपने स्वभाव संस्कार, क्योंकि आत्मा को ऐसा लगता है कि उसको लौकिक परिवार से या कारोबार से बहुत लगाव है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा लगाव किससे? मेरा ओपिनियन, मेरा आइडिया। और जब वहाँ से उलझन होने लगती है, नहीं नहीं मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, क्योंकि बाबा जो कह रहा है और जो आप सोचते हैं, मनमत और श्रीमत में उलझन होने लगेगी, फाइट होने लगेगी। मुझे ये ठीक लगता है, मेरा लॉजिक ये कहता है, श्रीमत ये कहती है, तो मेरा लॉजिक ठीक है, भगवान से तो मैं बड़ा हूँ, सही बात है ना। तो वहाँ बहुत टकराव होता है। तो ये सारे भी माया के तूफान बनते हैं, है ना। और तीसरा ना, ब्राह्मण परिवार से भी माया के तूफान आते हैं ना। वो लास्ट स्टेज तो बहुत कम ब्राह्मण देख पाते, पहले 2 में ही फांव जाते है ना। तन के पेपर, धन के पेपर, बहुत सारे पेपर आते। तो बाबा हमें कहते हैं इसमें क्या होता है, सह नहीं पाते कई बच्चे, और जब सहते नहीं हैं तो फिर सोचते हैं, है ना, थक जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब क्यों नहीं सह पाते? क्यों नहीं सह पाते? हाँ, नहीं, पहले याद नहीं करते।
याद का बल नहीं है, याद का बल नहीं है, याद बाबा के साथ वो संबंध बनाया नहीं है, तो जब पेपर आते हैं तो याद में रहना बहुत मुश्किल होता है। और फिर पेपर जो है वो पूरा उखाड़ देते हैं आत्मा को। तो इसीलिए बाबा रोज़ कहता है याद करो, याद करो, याद करो। हम कहते हैं मुरली टिक, अमृत वेला नो क्रॉस। सारे दिन में योग किया हाफ एन आवर, उसमें से भी 5 मिनट हुआ होगा, है ना? क्योंकि हमें लगता है बाबा ऐसे ही ना ज़्यादा योग करता है। ज़्यादा योग की क्या ज़रूरत है, हमारा तो चल रहा है। अब बाबा क्यों कहता है इतना योग करो? क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है, बाबा को तो पता है क्या पेपर आएंगे इनके। अब बाबा उस हिसाब से कहता है, हम कहते हैं हमारा तो चल रहा है, हम तो ठीक ही हैं, हमें इतने योग की ज़रूरत क्या है ना? फिर जब पेपर आते हैं तो वो शक्ति नहीं है डील करने की। तो इसीलिए योग बल जमा करेंगे, इतना पुण्य का खाता जमा करेंगे, सेवा का बल जमा करेंगे, सही समय पर सेवा का बल जमा किया होगा, अनुकूल परिस्थिति में याद और सेवा से जमा का खाता बनाया होगा, तो प्रतिकूल परिस्थिति में काम आएगा। इसलिए योग बल चाहिए, तो माया के पेपर से हार जाते हैं। तीसरा, अपने ही विकारों से तंग हो जाते हैं ना, काम महाशत्रु से हारते हैं। अपने अंदर इतने विकारों की लहर आएगी और फिर विकारों के अधीन होकर जब कर्म करने लग पड़ते हैं तो फिर आत्मा के अंदर स्व पर से निश्चय ही हट जाता है। जो आत्मा के अंदर स्वमान है वो खत्म हो जाता है ना। जब काम विकार के अधीन होकर कर्म करते चले जाएंगे तो फिर बाबा के सामने बैठने में भी धीरे धीरे या तो लज्जा आएगी या बहुत अति देह अभिमान होगा, तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लज्जा भी थोड़ा सा देह अभिमान, थोड़ा सा देही अभिमानी होंगे तो आएगी, है ना। फिर कहेंगे हमारा मन ही नहीं लगता, हमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो क्योंकि अपने कर्मों से अपने स्वमान को या आत्मिक स्थिति को पूरा खत्म कर दिया। तो ये भी कारण होता है। इसी कारण से पढ़ाई छूटती है ना। और जब पढ़ाई छूटती है, जब पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आत्मा को पता, अब जब ये हाल है आत्मा का, तो आत्मा को ये थोड़ी पता चल रहा है कि मैं माया के वश हो गया, उतनी परख शक्ति तो नहीं होती ना। तो फिर वो क्या करते हैं, वो निंदा करते हैं पढ़ाई की, पढ़ाने वाले की, है ना, सुप्रीम टीचर की, सबकी निंदा करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ाई हमेशा छूटती है अपने विकारों के कारण। मुझे याद है एक माता ने ज्ञान छोड़ा ना, क्लास आना छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी माता को मिली तो कहती है इन्होंने मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया था, अभी तो मैं मज़े से प्याज लहसुन खाती हूँ, है ना। तो आप सोचो आत्माओं का क्या हाल होता है कि एक छोटी सी चीज़ भी अगर आपके आकर्षण में रहेगी तो वो तक पढ़ाई छुड़वा देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बेहद का वैरागी बनो। बेहद का वैराग नहीं है तो याद का बल कहाँ जमा किया होगा। और जब ना वैराग है ना याद है तो छोटी सी बात भी आकर्षण करते करते वो पढ़ाई छूटने का कारण बन जाती है ना। और फिर जब बुद्धि ऐसी हो जाती तो कई अन्य बातें भी फिर बुद्धि में चलने लगती। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए याद का बल जमा करना। आज बाबा हमें कहते हैं, बच्चियाँ कहती हैं नंगन होने से बचाओ, तो फिर बाबा क्या कहते हैं, याद का बल भरो, बहुत याद करो। क्योंकि देखो आप अगर महाभारत में भी, महाभारत का जो
दृश्य दिखाते हैं, उसमें भी जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर दुशासन को पीटा क्या? द्रौपदी को ही वस्त्र दिए ना, है ना। तो एक तो जो हमें कभी कभी लगता है कि सुधरना उसको है जो शोषण कर रहा है या जो गलत कर रहा है, लेकिन प्रश्न ये है वो जो शोषण कर रहा है, वो जो गलत कर रहा है, वो आप ही के साथ क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये हमारी अपनी जो अवस्था या अपना जो कर्म बंधन है, उस कारण हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो जो इसीलिए तो ज्ञान में हम शोषक और शोषित में अंतर नहीं करते। वो पाप बना रहा है और ये आपके पुराने पाप का नतीजा है। जो शोषण कर रहा है वो नया पाप भी बना रहा है, और आप अगर दुख ले रहे हो तो आप नया पाप भी बना रहे हैं। और साथ में जो शोषण हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा का कर्म बंधन ऐसा है। और बिना कर्म बंधन के तो आप देखो दुनिया में, मैंने इस चीज़ को बहुत विचार किया है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको ना कोई एक शब्द नहीं कह सकता, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, और उसका जो पर्सनालिटी होती थी वो ऐसे डराने वाली पर्सनालिटी। लेकिन उसको रोज़ उसके जो युगल थे वो फिज़िकल वायलेंस, पूरी मार पिटाई होती थी, लेकिन वो कुछ वहाँ पर नहीं कह पाती थी। तो मैं कई बार ये बात सोचती थी कि इस पर वायलेंस होता कैसे। मैं उसको पूछती भी थी कि तुझे तो कोई बोल नहीं सकता, तुझे कोई मार कैसे सकता है ना। लेकिन ये सब क्या है? ये कर्म बंधन है। ये आत्मा के कर्म बंधन ऐसे होते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। और सबसे कड़े कर्म बंधन किससे बनते? काम विकार से। इसीलिए सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। तो जिनके साथ सबसे कड़ा कर्म बंधन बनाया होता है वही फिर सबसे ज़्यादा दुख दे पाते। तो ये सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा विचार करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए चाहे कई बार धन की भी बात आती है, कई बार ऐसा होता है आत्मा सब कुछ कर रही है ना, लेकिन धन गिरता, वो स्टेटस जो है पैसे का वो गिरता ही जा रहा है। उसको कितना भी संभालने की कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा है। या शरीर भी होता है, कई बार अच्छे से अच्छे डॉक्टर, मेडिसिन, लेकिन ना बीमारी का इलाज हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, जबकि पैसा भी बाहर है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब होता है कर्म बंधन, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय योग बल के। इसीलिए बाबा कहते हैं, देखो एक जो सिंपल सी कहावत है, यू कैन नॉट चेंज a problem with the same consciousness with which it is created। तो अगर मेरी अवस्था नहीं बदलेगी, मेरी व्यवस्था नहीं बदलेगी। मुझे अगर मेरी एक्सटर्नल रियलिटी को बदलना है, मुझे अपनी अवस्था पर काम करना होगा, और अवस्था के लिए एक ही विधि है, योग। इसीलिए बाबा कहते बहुत योग करो, है ना। अभी भी मुझे कोई पूछ रहे थे तो उनको मैंने कहा बहुत योग करो क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना। हम लोग भी देखो, वैसे तो अपने अनुभव से कोई आता है, कोई बात पूछता है, तो हम उनको अपने अनुभव से कुछ बातें बता देते हैं कि अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या इस प्रकार से विघ्न पार कर लो। लेकिन अल्टीमेटली यही कहते हैं कि योग करो, क्योंकि जिन चीज़ों के कोई सल्यूशन नहीं होते, उनका एक ही सल्यूशन होता है कि आप योग करो, अपनी अवस्था बदलो, तो आपकी व्यवस्था बदलेगी। और अगर आप वही रहेंगे तो आपकी परिस्थिति कैसे बदलेगी? हो ही नहीं सकता ना। जैसे आप हैं वैसे आपकी परिस्थिति। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे
कोई स्थूल में पेपर आते हैं, कोई ऐसे वायलेंस की बातें आती हैं, तो बाबा कहेंगे योग करो। ओके, ओम शांति।